अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खरीद से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम पाकिस्तान में अनाउंस होने वाली लेटेस्ट जॉब्स और उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जूनियर ट्रैफिक वार्डन की वैकेंसीज के हवाले से। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को पंजाब पुलिस की तरफ से एक रिक्विजिशन भेजी गई है जूनियर ट्रैफिक वार्डन की रिक्रूटमेंट के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो उस नोटिफिकेशन में बताई गई हैं, जो रिक्वेस्ट की गई है, वो 165 हैं। यानी कि पंजाब के जो मुख्तलिफ अजला हैं उनमें इन सीट्स को डिवाइड कर दिया गया है। वो डिवीजन कैसे है, इस पोस्ट का सिलेबस क्या होगा, कब तक ये एडवर्टाइज होंगी, तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर उस नोटिफिकेशन को देख रहे होंगे जो बेसिकली रिक्विजिशन सेंड की गई है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तमाम के तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको या बेसिकली जो रीजन्स हैं उसकी सीट्स आपको नज़र आ रही हैं, जिसमें भावलपुर रीजन के जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, भावलनगर, उसके बाद जो है वो बहावलपुर, देन रहीम यार खान, इसकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स ओपन मेरिट पे 17 हैं। उसके बाद आप डीजी खान देख सकते हैं, इसकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 16 हैं। उसके बाद फैसलाबाद देख सकते हैं जिसकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 14 हैं। देन गुजरात को देख सकते हैं जिसकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स 12 हैं। उसके बाद गुजरावाला की सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स हैं जिसमें 42 सीट्स एडवर्टाइज की गई हैं। इसमें अलबत्ता 2 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व हैं और 2 जो है वो माइनॉरिटी कोटा के लिए। उसके बाद मुल्तान रीजन की 15 सीट्स हैं। देन रावलपिंडी की 17 सीट्स हैं। उसके बाद साहिवाल की 6 सीट्स हैं। सरगोदा की 17 सीट्स हैं। एंड देन जो है वो शेखुपुरा की 5 सीट्स है। कुल मिला के ये 161 सीट्स बनती हैं ओपन मेरिट पे, 2 बनती हैं माइनॉरिटी कोटा की और 2 बनती हैं वुमेन कोटा की। तो कुल मिला के 165 सीट्स की रिक्विजिशन जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भेजी गई है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को कि जूनियर ट्रैफिक वार्डन BS 11 के लिए जो है वो रिक्रूटमेंट की जाए। अब ये तो हमने देख लिया वो नोटिफिकेशन जिस नोटिफिकेशन के थ्रू रिक्विजिशन भेजी गई है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को। लेकिन अगर आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाते हैं और जाकर देखते हैं एडवर्टाइजमेंट्स के सेक्शन में, तो ये जॉब्स एडवर्टाइज नहीं हुई। स्टूडेंट्स का यही सवाल होगा, कैंडिडेट्स का ये सवाल होगा। तो होपफुली सितंबर के महीने में या अगस्त के आखिरी हफ्ते में ये जॉब्स एडवर्टाइज कर दी जाएंगी। लेकिन मैक्सिमम चांसेस हैं कि सितंबर के महीने में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन में आप इन जॉब्स को एडवर्टाइज देखेंगे। अब इसमें जहां तक बात है सिलेबस की, तो अगर आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाएं, इस वैकेंसी को सर्च करें, क्रॉस सर्च करें जाके इंटरनेट पे, तो 2019 में इसी तरह की रिक्रूटमेंट हुई थी BS 11 के स्केल पे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। और उस वक्त भी जो वैकेंसीज हैं उसको इसी तरीके से रीजन्स में डिवाइड किया गया था। यानी कि वो लोग जो बहावलपुर के किसी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल रखते थे उनकी सीट सेपरेट थी, उनका कॉम्पिटिशन सेपरेट था, गुजरावाला का सेपरेट था, इसी तरह साहिवाल का सेपरेट था। तो 2019 वाली उस एडवर्टाइजमेंट को अगर हम देखें, उसका जो है वो मुआयना करें, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वो मौजूद है, तो आप उसमें इसके सिलेबस को भी देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज को भी देख सकते हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड थी 2nd डिवीजन के साथ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इसके साथ साथ आपकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स थे उसमें आपकी हाइट 5'7" होनी चाहिए, फीमेल्स के लिए 5'2" होनी चाहिए। देन जो मेल्स के लिए चेस्ट है वो 33 से लेकर 34.5 के दरमियान होनी चाहिए। और उसके बाद विजुअल स्टैंडर्ड्स जो है वो भी मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा एज लिमिट की बात की जाए तो 19 से 23 साल के दरमियान आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अलबत्ता अगर हम इसके सिलेबस पर नजर दौड़ाते हैं तो सिलेबस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 1 पेपर की नेचर का इसका जो है वो आपका एग्जाम कंडक्ट होगा जिसमें जनरल नॉलेज और इंटेलिजेंस की वेटेज होगी 40%। उसमें कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो तमाम चीजें मेंशन की गई हैं। देन क्वांटिटेटिव को 30% वेटेज दी गई है। उसके बाद IT एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन को भी जो है वो 30% वेटेज दी गई थी लास्ट टाइम जब 2019 में जूनियर ट्रैफिक वार्डन BS 11 की जब रिक्रूटमेंट्स की गई थी। इसके साथ साथ अगर आप स्क्रीन पर नजर दौड़ाते हैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी नजर आ रहे हैं जिसमें प्रीवियसली आपके जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स थे उनकी जो है ना वेरिफिकेशन के लिए तमाम कैंडिडेट्स को कहा गया था कि जब आप अप्लाई करेंगे PPSC की वेबसाइट पर तो आपने सर्टिफिकेट अटैच करना है और वो सर्टिफिकेट आप किसी गवर्नमेंट जो है वो हॉस्पिटल से लेंगे। और जब ये वैकेंसीज एडवर्टाइज होंगी वो सर्टिफिकेट उससे 3 महीने पुराना होना चाहिए। 3 महीने से ज्यादा पुराना होगा तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। 3 महीने की मुद्दत में अगर वो बना होगा तो वो एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो कोशिश करें जल्द से जल्द इस तरह का एक सर्टिफिकेट भी बनवा लें आपके करीब तरीन जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है वहाँ से, और उस सर्टिफिकेट की बेसिस पे फिर जो है वो आप अपने जो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स रिक्वायर किए जाएंगे जॉब में उनको आप जस्टिफाई कर सकेंगे। लेकिन हो सकता है कि इस बार ये रिक्वायर ना किया जाए, बट प्रीवियसली 2019
में जो चीजें हुई थी वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो वो तमाम लोग जो वन पेपर एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सीट सिक्योर करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप इस वैकेंसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। होपफुली सितंबर के महीने में ये सीट्स एडवर्टाइज कर दी जाएंगी और इसमें सबसे बड़ा एज ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपका जो ताल्लुक है वो भावलपुर रीजन से है और आपकी जो सीट्स हैं वो नंबर ऑफ सीट्स 17 है, तो अब भावलपुर के जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं कंपटीशन सिर्फ उन्हीं के दरमियान होगा। ऐसा नहीं है कि अगर एक रहीम यार खान के इलाके का कैंडिडेट है उसको कॉम्पीट करना पड़ेगा एक लाहौर के कैंडिडेट से। तो रीजन्स में जब सीट्स डिवाइड की जाती हैं तो आपके लिए एक अच्छा एज होता है, उसमें मेरिट आपके रीजन का कम होने के चांसेस हैं। इन केस अगर वो कोई अंडर प्रिविलेज एरिया है तो आपका कंपटीशन आप जैसे कैंडिडेट्स के साथ ही होगा। इसमें जो है वो काफी ज्यादा कैंडिडेट्स को फायदा होता है। इसके अलावा सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया। एक्सपेक्टेडली पीपीएससी अगर जो है ना जैसे ही इसको एडवर्टाइज करती है तो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स यही होने वाले हैं। इसमें अगर कोई स्टैंडर्ड्स में तब्दीली होगी तो एडवर्टाइजमेंट में वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर कैंडिडेट्स अपने आप को प्री प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इन स्टैंडर्ड्स को अपने सामने रख के, इन स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रख के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो वन पेपर एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के थ्रू या स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तरह की कैंडिडेट्स की कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं जो किसी वन पेपर एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि आपको तमाम की तमाम अपडेट्स और प्रिपरेटरी मटेरियल हम बर वक्त पहुंचा सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।